हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित इंडियन पॉलिटिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, तो हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे और इस टाइम पे आर्टिकल नंबर 25 से 28 चल रहे हैं स्टूडेंट, जिसको क्या बोला गया? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन। उसके अंदर आज आर्टिकल अपन कौन सा करेंगे स्टूडेंट? उसके अंदर आर्टिकल 27 करेंगे आज, आर्टिकल 27। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। जी हाँ, आर्टिकल 27। तो आर्टिकल 27 क्या बोलता है? फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ ए रिलीजन। बेसिकली क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट कि किसी भी व्यक्ति पर ऐसा टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, उससे ऐसा टैक्स नहीं लिया जा सकता, किसी भी पर्सन से एक ऐसा टैक्स नहीं लिया जा सकता जिसका उपयोग सरकार किसी भी खास धर्म को बढ़ावा देने के लिए करे। मतलब मान लो, आप जानते हैं पहले एक टैक्स लगा करता था जजिया, जो मुस्लिम लगाते थे। किस पे लगाते थे? ज्यादातर हिंदुओं पे लगते थे जजिया टैक्स। तो बेसिकली वो इस टाइप का टैक्स था कि आप अपने रिलीजन को फॉलो करें, उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो वो चीज अब हटा दी गई है स्टूडेंट। मतलब वो अंग्रेज मतलब मुगलों के टाइम पे जजिया टैक्स वगैरह लगा करता था, लेकिन आज की तारीख में ऐसा कोई टैक्स नहीं है जिसपे सरकार किसी एक धर्म को बढ़ाने के लिए करेगी। अंडर आर्टिकल 27 नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स कुछ प्रोसीड आर स्पेसिफिकली यूज फॉर प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑन एनी पर्टिकुलर रिलीजन। समझ में आया? कोई भी व्यक्ति ऐसा टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जिसका उपयोग सरकार किसी खास धर्म को बढ़ावा देने या पालन पोषण के लिए करे। समझ में आया स्टूडेंट? Ensure financial secularism. Government cannot force citizen to fund religion they may not follow. इसमें क्या है कि देखिए, सरकार टैक्स ले सकती है, ये आप मानते हैं। सरकार टैक्स लेती है, बिल्कुल, लेकिन उस जो टैक्स का पैसा आएगा उसको किसी धर्म के प्रसार के लिए यूज नहीं कर सकती। वो बाकी मेंटेन कर सकती है, जैसे आपके लिए रोड्स बनाती है या इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाती है और चीजें बनवाती है, लेकिन किसी एक धर्म को बढ़ाने के लिए वो टैक्स का पैसा यूज नहीं कर सकती गवर्नमेंट। जो भी टैक्स का पैसा आता है वो बाकी कामों में यूज किया जाएगा, किसी एक रिलीजन को लिए यूज नहीं किया जाएगा। क्योंकि आप जानते हो ना, इंडिया एक सेकुलर कंट्री, तो सारे धर्म के लिए क्या है? बराबर है स्टूडेंट। तो कंपलसरी फॉर रिलीजन नॉट अलाउड, लेकिन सर्विस बेस्ड चार्ज अलाउड है। अब सर्विस बेस्ड कैसे? जैसे मान लो कि जितने भी मतलब वो करते हैं ना स्टूडेंट, क्या बोलते हैं, फैसिलिटी वगैरह देते हैं, जो भी क्या बोलते हैं वो स्टूडेंट, देखो वर्ड नहीं आ रहा मुझे, शरणार्थी बोलते हैं आई थिंक, हिंदी थोड़ी सी स्टूडेंट वैसी है। ठीक है स्टूडेंट? धार्मिक स्थल की सुरक्षा वगैरह के लिए जो पैसा थोड़ा बहुत लगता है वो वैलिड है। जो मेंटेन करने की फीस आती है ना, मेंटेनेंस फीस, वो वैलिड है, वो इनवैलिड नहीं है स्टूडेंट, याद रखना। अब प्रमोशन टैक्स लोगे तो वो इनवैलिड है, लेकिन वही एडमिनिस्ट्रेटिव, रेगुलेटरी और वेलफेयर पर्पस के लिए लोगे तो वो वैलिड है। लेकिन उसमें सारे धर्मों के लिए ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक धर्म के लिए बात की जाएगी। समझ गए स्टूडेंट? अब देखिए स्टूडेंट, ऐसे ही एक केस आया था, प्रफुल्ल गोरडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या बोला? गवर्नमेंट सब्सिडी फॉर हज पिलग्रिमेज चैलेंज। जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही थी हज पिलग्रिमेज के लिए, आप जानते हो हज यात्रा होती है मुस्लिम्स की, मक्का मदीना लोग जाते हैं, तो उसके लिए उन्होंने सब्सिडी दी गवर्नमेंट ने। तो कुछ लोगों ने चैलेंज किया कि आर्टिकल 27 का वायलेशन है, क्योंकि गवर्नमेंट तो वो पैसा यूज नहीं कर सकती टैक्स का। तो उसमें क्या मैंने बोला स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, कि सर्विस पे चार्ज अलाउड है लेकिन रिलीजन के हिसाब से अलाउड नहीं है। तो ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में। तो आर्टिकल 27 वायलेटेड ओनली वन सब्सटेंशियल पार्ट पोर्शन टैक्स यूज फॉर प्रमोशन पर्टिकुलर। अब यहाँ पे सब्सटेंशियल पोर्शन क्या आ गई कि जो टैक्स का पैसा आ रहा है क्या पूरा यूज हो रहा है क्या पर्टिकुलर रिलीजन के लिए? तो उसको चेक किया गया तो पता चला तो थोड़ा बहुत यूज किया जा रहा है, जो भी सेकुलरिज्म को वायलेट नहीं कर रहा। तो ये सब्सटेंशियल पार्ट आ गया। मतलब सब्सटेंशियल पार्ट क्या कि जो टैक्स का पैसा आ रहा है वो पूरा यूज नहीं, थोड़ा बहुत सब्सिडी दे रही है, क्योंकि वो एक वेलफेयर के हिसाब से देखा गया, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से देखा गया ना, कि लोगों को सुविधा हो, लोग आराम से पहुंच सके। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे गवर्नमेंट 50 रुपीज एंट्री फीस ले रही है टेम्पल मैनेजमेंट के लिए, तो वैलिड है, सर्विस के लिए ले रही है कि थोड़ा बहुत पैसा भी आएगा तो उसको मतलब अच्छे से मतलब टेम्पल का मैनेजमेंट हो सकता है। लेकिन वहीं पे स्पेशल टैक्स ले, अगर जैसे मैंने बताया जजिया टैक्स लगता था, तो वो गलत हो जाएगा। तो सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी करी। अब
लोग मंदिर जाएंगे तो उनके लिए फैसिलिटी तो होती है ना। जैसे हिंदुओं में भी बहुत लोग तीर्थ यात्रा करते हैं तो वहाँ पे फैसिलिटी देती है गवर्नमेंट। तो जनरल वेलफेयर की बात हो रही है, तो यहाँ पे तो कुछ गलत नहीं हुआ। तो जो ये वाला केस गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टक डाउन कर दिया था स्टूडेंट। समझ में आर्टिकल 27 है कि गवर्नमेंट कोई ऐसा पैसा नहीं ले सकती, आपसे टैक्स नहीं ले सकती जो किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए यूज किया जाए। गवर्नमेंट ऐसा कोई भी टैक्स आपसे नहीं ले सकती है स्टूडेंट। होप सो आपको आर्टिकल 27 समझ में आया होगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आर्टिकल 27 यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में आर्टिकल 28 कराऊंगा। लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए। डाउट आ रहा है तो टेलीग्राम पे मेरे से पूछ सकते हैं आप, या कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।